दर्शक कृपया ध्यान दें, अगर आप वेजिटेरियन हो तो इस वीडियो को ना देखें। मैं नहीं चाहता कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर उल्टी कर दो, क्योंकि मैं इस वीडियो में दिमाग खाने वाला हूँ। और हाँ, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के सो गाइस, दिस इज़ अ रियल गोट ब्रेन। और हमारा दिमाग भी दिखने में इसके जैसे ही होता है, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा और मोर पावरफुल होता है। दिमाग में मौजूद होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स यानी कि एक तरह की प्रोसेसिंग यूनिट होती है, लाइक अ कंप्यूटर प्रोसेसर। सो ह्यूमन ब्रेन में मौजूद होते हैं 10 to the power 11 नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये फकीरी है। और वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और इतनी कॉम्प्लेक्स कि आप सोच भी नहीं सकते। ये थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना ही होगा। एआई यानी ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स जो इस दिमाग की तरह वर्क कर सके। एंड डीप लर्निंग मॉडल जो एआई का ही सब फील्ड है, उसका आर्किटेक्चर हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के आर्किटेक्चर जैसे ही होता है। और हाँ, मैं डीप लर्निंग इंजीनियर हूँ, यानी मैं दिमाग बनाता हूँ। ये नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो। वेल, डीप लर्निंग के ऊपर आगे वीडियो में बात करते हैं। इंसानी दिमाग हो या डीप लर्निंग मॉडल, दोनों ही सही मायने में हमें रियल इंटेलिजेंस से रूबरू कराते हैं, जो कि दुनिया को खुद की नज़रिए से देखकर सीखते हैं। जैसे कि ये क्यूट बेबी इस दुनिया के बारे में, हमारे सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं जानती, इसे कुछ नहीं पता। ये उन्हें सीखती जाती है जैसे जैसे ये बड़ी होती जाती है। अल्टीमेटली हमारा दिमाग वही सब चीज़ें कर सकता है जिसके लिए उसको ट्रेन किया जाता है। मान लो ये बेबी स्कूल जाने के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखेंगी, लाइक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एक्सेट्रा। और बड़ी होने के बाद इंग्लिश में बात करेगी जैसे हम करते हैं। लेकिन हम कभी चाइनीज़ या जापानीज़ लैंग्वेज नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारा दिमाग कभी चाइनीज़ अल्फ़ाबेट्स को पढ़ने के लिए ट्रेन ही नहीं किया गया। ये दिमाग ही तो है जो हमें सोचने की ताकत देता है, समझने की, अच्छा लगे तो खुश होने की, बुरा लगे तो गुस्सा होने की, तकलीफ़ हुई तो रोने की, और सबसे ज़रूरी होता है प्यार। लोग समझते हैं कि प्यार दिल से किया जाता है। गलत। प्यार भी तो दिमाग के किसी कोने में तो पनपता है। अगर यकीन ना हो तो आंखें बंद करके उस इंसान के बारे में सोचो जो तुम्हारी सांस में, रूह में बसता है। तुम्हारा दिमाग सारे जहां को भुला के उस इंसान के ख्यालों में तुम्हें ले डूबेगा। हमारा दिमाग हजारों लोगों में से उस इंसान को चुनता है जो उसे हर मायने से खास लगता है, और उस इंसान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही तो इमोशंस होते हैं, अटैचमेंट्स होती है, और ये आखिरी सांस तक हमसे जुड़ी हुई होती है, शायद उसके बाद भी। हमारा दिमाग हो या डीप लर्निंग मॉडल, दोनों को भी कुछ काम करने से पहले उस काम को सीखना पड़ता है और उसे ट्रेन करना होना पड़ता है। और ट्रेन करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में आपके दिमाग को कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए या किसी की मदद की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आपको नहीं पता कि कफलिंग्स क्या होती है, तो इन सुपरवाइज लर्निंग में मैं आपको बताऊंगा कि या दिस इज कॉल्ड अ कफलिंग्स। मैं आपको वेट अ मिनट, मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ, इसे कफलिंग्स कहते हैं। अब आपका दिमाग
इस ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए ट्रेन हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको दिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज दिस, तो आपका दिमाग तुरंत जवाब देगा कि दिस इज कॉल्ड अ कफलिंग्स। तो सुपरवाइज लर्निंग में टीचर होता है। और दूसरा मेथड है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में आप वेट अ मिनट, अनसुपरवाइज लर्निंग में आपके दिमाग को कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती। फॉर इंस्टेंस मछलियों को तैरना सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप से ही सीख जाती है हाउ टू स्विम। और भी तरीके लर्निंग के, जैसे रेनफोर्समेंट लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सो या वेट अ मिनट गाइस, इस ब्रेन को फ्राई कर लेता हूँ। वैसे तो मेरी मम्मी मुझे अलाउ नहीं करती ये सब चीज़ें किचन में बनाने को। दैट्स वाई आई एम कुकिंग दिस एट फ्रंट यार्ड ऑफ माई हाउस। तो हाँ, कोई लड़की मुझे मैरिज प्रपोजल भेजना चाहती है, सो काइंडली माइंड दिस थिंग्स ऑल्सो। यू नो गाइज, हमारे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होती है। कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने दावा किया था कि हार्ड ड्राइव से भरी 100 मंजिल इमारत जितनी होती है हमारे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी। हम बचपन से ही इस दुनिया को देखते आ रहे हैं, उसके इम्पोर्टेंट विजुअल्स और आवाज़ हमारे दिमाग में स्टोर होके रहते हैं। कभी कभी लगता है कि हम कुछ चीज़ें भूल से गए और उन्हें याद करने की कोशिश करते, लेकिन याद नहीं कर पाते। और कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है कि हमें वो सारी बातें याद आ जाती है। भेजा फ्राई इज़ रेडी नाउ। चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं। इसका टेस्ट तो अंडे के भाजी जैसा है। भाई मज़ा आया। वैसे देखा जाए तो ब्रेन को खाना हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मेडिकल न्यूज़ टुडे के एक आर्टिकल में लिखा है कि हम एनिमल्स के ऑर्गन्स खा सकते हैं, जैसे कि आप लीवर, हार्ट, किडनीज खा सकते हो। उससे आपके शरीर को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है वो भी इन लोगों ने मेंशन किया है। तो चलो देखते हैं कि ब्रेन खाने से क्या फ़ायदा होता है। देखो, ब्रेन में मौजूद होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को भी डैमेज से बचाने के लिए हेल्पफुल है। तो हाँ, इंसान दिमाग का इस्तेमाल करके मशीनों के लिए दिमाग बनाया जा रहा है। हो सकता है यही मशीन इंसानों को गुलाम बना दे, लेकिन वो भी कुछ नया ही होगा, क्योंकि अब तक तो सिर्फ इंसान ही इंसान को गुलाम बनाता आ रहा है। खैर, इस एपिसोड में अलविदा कहने का वक्त आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्द।